कैसे हो। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 1 रियल नंबर का ये मेरा तीसरा क्लास है और 2 क्लास में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था कि रियल नंबर में क्या क्या आएगा। आज हम लोग रियल नंबर में क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और तकरीबन 5 टाइप्स का मेरा सेट आएगा। उन सारे सेट को आप पहले देखिए और उसके बाद जो भी बुक आपके पास हो, मैं तो सबसे अच्छा बुक एनसीईआरटी को मानता हूँ और मैं एनसीईआरटी बेस को लेकर ही टोटल वीडियो बनाते हैं। तो आप उस एनसीईआरटी हो या जो भी बुक हो, सारे बुक को निकालिए, क्वेश्चन को प्रिपरेशन कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। तो आज का मेरा पहला टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखिए टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन ये है कि 4/5 परिमेय संख्या, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है, रुक जाइए। क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 4/5 के समतुल्य 5 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी 9th के लेवल तक का जो एग्ज़ाम होगा, 9th में या 8th में भी ये मिलता है, 7th में भी मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा कि परिमेय संख्या, क्वेश्चन को समझिए और आसानी से बनाइएगा, पूरा आसानी से, एक एक वीडियो को आसानी से देखना है आपको। परिमेय संख्या 4/5 के समतुल्य, सम और तुल्य मतलब सम मतलब हो गया समान, तुल्य मतलब जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वही हमारा समतुल्य होता है। ठीक है। तो देखिए जब हम लोग इसका हल करेंगे, हल पे बतला रहे हैं कि 4/5 के समतुल्य कितना परिमेय संख्या निकालना आपको, 5। तो एक चीज़ तो आप ध्यान में लगाइए कि यानी समतुल्य का मतलब होता है बराबर। हम इसको पहले नंबर में ये लिख सकते हैं 4/5। ठीक है। अब जिस संख्या से अंश में गुना करेंगे वही संख्या से हर में गुना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा। मानिए कि अगर आपको ऊपर 4 है, उधर 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, 8/10। जब उसको हम लोग परिमेय संख्या के मानक रूप में लिखेंगे तो वो 4/5 ही आ जाएगा और हमें समतुल्य निकल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 2 से गुना करना है और इसमें भी 2 से गुना करना है। 4 दूनी 8, 8/10, ये पहला निकल गया। दूसरा फिर हम निकाल लें, एक बार कितना से गुना किए, एक बार आपने 2 से गुना किया, अब अगला बार जो है वो 3 से गुना कीजिए। 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है। फिर अगला बार जो है एक कितना निकल गया, 1 2 3 में आइए, 4 गुना 4। जो अंक से ऊपर गुना करना है वही अंक से हमेशा नीचे भी आपको गुना करना पड़ेगा, 4। ठीक है। तो 4 को 4 से गुना करिए 16 और 5 को 4 बार पढ़िए। फिर 4/5, तो 4 गुना 5, फिर 5 गुना 5, तो 5 चौक 20 और 5 25। 1 1 2 3 4। एक और निकाल लीजिए, 4/5 इक्वल टू, तो 4 गुना 6, फिर 5 गुना 6, तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 24। तो 24/30। तो ये हमारा समतुल्य था। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे, अतः
4/5 के समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो कौन कौन परिमेय संख्या है 4/5 के समतुल्य? 8/10, 12/15, 16/20 और 20/25 और 24/30। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा परिमेय संख्या के समतुल्य 5 ठो निकालना था, 5 हमने निकाल लिया। इस टाइप का क्वेश्चन एक था। इसी टाइप में एक क्वेश्चन को हमने और रखा है, और वो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एकदम आसान से टोटल क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए क्या कहता है, निम्न में शत और औसत को चुने। कौन सत्य है, कौन औसत है, वो आपको चुनना है। मैं दे रहा हूं क्वेश्चन पहला। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। ये हमारा पहला है। दूसरा है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। दूसरा है। तीसरा है, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। और चौथा है, सभी धनात्मक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटा विषम संख्या 3 होती है। पांचवा, सबसे छोटी उभाज सम संख्या 2 होती है। अगला है, सबसे बड़ा सम उभाज संख्या 2 होती है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां है कि 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहला था कि समतुल्य निकालना, दूसरा है कि सत्य कौन है, कौन असत्य है, उसको देखना है और बतलाना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पे आप आइए। सबसे पहला क्या लिखा है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। क्या सभी,
रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? तो आइए पहले दोनों के बारे में समझना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा। सबसे पहले है तो हम तो जानते हैं परिमेय संख्या, डेट मीन्स क्यू, परिमेय संख्या इक्वल टू पी बटा क्यू, मतलब जो पी बटा क्यू में लिखाएगा वही रेशनल नंबर होगा। और इन्होंने कहा कि जितना परिमेय संख्या होगा सब पूर्णांक होगा। नहीं भाई, पूर्णांक का परिभाषा है सीधा, देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि कोई संख्या सिर्फ, जैसे n, इसके नीचे सिर्फ एक रह सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहे। अब जैसे 4/5, 4/5 क्या परिमेय संख्या है? यस, परिमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक के लिए हर का मान हमेशा सिर्फ एक होना चाहिए, उसी स्थिति में वह पूर्णांक होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो पहला जो था इसका नियम कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो ये गलत है। क्या है पहला आपको गलत औसत हो गया। क्यों हो गया? तो कारण देख लीजिए बगल में, क्योंकि q का मतलब हो गया कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, पूर्णांक n/1 मतलब n मतलब कोई नंबर हो और उस नंबर के नीचे एक सिर्फ लिखा हो, तब वो पूर्णांक होगा। लेकिन सभी परिमेय संख्या के नीचे तो एक नहीं लिखा रहता है, इसलिए सभी परिमेय संख्या जो होगा वो आपको पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब आपको चलना है कि ये होल नंबर क्या होता है। मैंने होल नंबर को W से सूचित किया था, एंड W, देखिए ध्यान दीजिएगा, W इक्वल टू जो 0, 1, 2, 3 से चालू हो वो आपको होल नंबर। इन्होंने कहा कि जितना भी होल नंबर है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर जो 1 से चालू होगा तो एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, तो 0 तो परिमेय संख्या में नहीं आता है, इसलिए इसका दूसरा जो भी है वह दूसरा भी क्या है आपको औसत है, दूसरा भी औसत। तीसरा है कि सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बतलाया था कि जितने भी और ऋणात्मक, ठीक है, या पूर्ण संख्या और ऋणात्मक जितने भी संख्या होगा, अगर उसका वर्ग करेंगे प्लस आवे तो वह वास्तविक संख्या होगा। और प्राकृतिक संख्या सभी जो होती है, जो प्राकृतिक संख्या, वो टोटल प्लस ही होता है, और प्लस को प्लस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, इसलिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये राइट होगा। चौथा है कि सभी धनात्मक संख्याएं, वही बात है, जितना भी धनात्मक संख्या है सब वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। अगला, सबसे छोटा विषम संख्या 3 होता है। तो विषम संख्या के बारे में हमने बतलाया था कि सबसे छोटा विषम संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो विषम संख्या निकालने का फार्मूला हमने बतलाया था कि 2n - 1, n का मान आप क्या रखेंगे जो वो आएगा। तो n का मान हम 0 नहीं रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो माइनस आएगा, तो 1 रखेंगे। तो n का मान अगर 1 रखते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 नहीं होकर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है वह रॉन्ग है, ये भी औसत होगा। सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या पहले किसको कहते हैं? प्राइम नंबर क्या है? तो मैंने प्राइम नंबर के बारे में बतलाया कि प्राइम नंबर जिसका जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, ठीक है, जो एक और स्वयं से विभाजित होता है। तो 2 सबसे छोटा है, और विषम की बात आया तो सम तो होता है जो 2n के रूप का हो, यानी 2 × 1 = 2। तो 2 क्या है? एक सम संख्या है, और सम संख्या होने के आखिरी है इसका क्वेश्चन 8 है कि 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होता है। तो हमने आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बतलाए हैं उसमें आप बतलाया गया है कि 1 से लेकर 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। चलेंगे टाइप 2, देखिए ये हमारा टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 में प्रथम क्वेश्चन है कि 3 और
4 के बीच, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालें। तो आपको क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5। सिंपल है, बहुत आसानी है। देखिए हमने ऐसे बतलाया था सारा कि अगर नीचे एक जैसा हो तो क्या करेंगे? n+1, ऊपर और नीचे गुना किया जाता है। तो ये देखिए हमारा पहले जो दिया रहेगा वो चीज़ आप लिख लिया कीजिए। तो a का मान कितना है? 3 और b का मान कितना है? 4 और n का मान कितना है? 5। ठीक है। जब आपको नीचे जब एक जैसा हो और ज़्यादा परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो जो संख्या दिया रहेगा, जो जितना संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़कर ऊपर नीचे से गुना करेंगे। जैसे कि 3 है तो 3 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3/1 गुना 5 में 1 जोड़कर निकालना है, उसी से गुना करना है। 5 1 6 यानी n+1 आप निकाल लीजिएगा पहले। तो n+1 मतलब 5+1 कितना हो गया? 6। यानी 6 से इसमें भी गुना करना है और 6 से नीचे भी गुना करना है। तो 18/6 यानी 3/1 को 18/6 लिख सकते हैं। फिर 4/1 तो 4 को क्या लिखेगा? 4 गुना 6/1 गुना 6 तो 6 चौक 24, 24/6। तो इस दोनों के बीच 5 ठो लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं। अतः 18/6 भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अतः 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं तो कौन हो गया? इस दोनों के बीच में आइए, इस दोनों के बीच में 18 के बाद क्या होता है? 19, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा रहा था? 5। 1 2 3 4 5 निकल गया। दूसरा क्वेश्चन आइए इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 आपको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे 4/5 और 6/5 के बीच 4 परिमेय संख्या है। तो इस दोनों के बीच 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो जितना निकालने के लिए कहेगा तो मैंने सिखाया कि उसमें क्या करना है कि 1 प्लस करके ऊपर नीचे गुना करना है। जैसे n 4 का रहा है तो n+1 आप इसमें निकाल लेना है पहले, यानी 4 + 1 तो 4 1 5 यानी ऊपर नीचे 5 से गुना करना है। हल 4/5 है। 4/5 क्या करेंगे? 4 गुना कौन अंक से? जो जितना पूछता है उससे 1 ज़्यादा। तो 4/5 यानी 4 गुना 5, फिर 5 गुना 5 तो 5 चौक 20 और 5 25। ये पहला का। 6 कितना है? 6/5 कितना से गुना किए हैं? 5 से 5 तो 5 गुना 5। 30/6 5 30, 30/25। तो कितना संख्या आपको निकालने के लिए कहा? 4 गुना। तो 4 कोई भी संख्या इस दोनों के बीच लिख सकते हैं। अतः 4/5 और 6/5 के बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कोई 5 आपको 4 को लिखना है। इस दोनों के बीच कोई 4 लिख लीजिए। जैसे 21/25 लिख सकते हैं, 22/25, 23/25 और 24/25। ठीक है, 4 ठो लिखा गया। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ये 3 क्या कह रहा है? 3 है कि 3.1 और 4.1 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, सिंपल से बन जाएगा। पहले 3.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.1 ऐसे करके लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत? उसके बाद 4.1 को क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ 1 नहीं कीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। 4.2 को क्या लिखेंगे? 4.200 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बीच परिमेय संख्या कारा लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा? हल यहाँ से है 3.1 और 4.2 के बीच परिमेय संख्या। तो लिखिए 3.1 को क्या लिख सकते हैं? 3.1001, यानी नहीं ये नहीं, 3.100 101 पॉइंट के बाद इसे तोड़कर बोला जाता है 3.102, 3.103, 3.104। 4 ठो संख्या कारा लिखने के लिए ये 4 हमारा लिखा गया। टाइप 2 था, अब हम लोग टाइप 3 में चलेंगे। टाइप 3 में चलेंगे और टाइप 3 में जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप 3 में है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में, निम्नलिखित परिमेय संख्या में शांत एवं अशांत को चुने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में शांत और अशांत को चुनना है। शांत और अशांत में आपको कौन कौन आएगा वो बतलाना है, क्या होगा। तो चलिए हम लोग शांत और अशांत में देखते हैं कि सबसे पहला हम कुछ क्वेश्चन पहले दे रहे हैं सबका, जैसे कि 6/15, 8/25, 7/2/49 गुना 5, 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 15/7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 7/1500, 15/120, ABCDEFGH, 25 गुना 3 पर पावर 1 बटा 9 गुना 2 गुना 5, 27/81 गुना 5। ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस 10 में से कौन शांत है कौन अशांत है ये चुनना है। अब चुनने का तरीका हम बतला भी देते हैं, ऐसे बतलाए भी हैं कि शांत तभी होगा, बतलाए थे कि शांत तब होगा जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n का रूप का हो और n एक होल नंबर, n और m दोनों क्या हो, एक होल नंबर हो। ठीक है, तो होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 से रहना चाहिए। ये शांत था। और अशांत क्या होगा, अशांत अगर ये भी है के अलावा दूसरा अभाज्य संख्याएं, अगर इसके अलावा और कोई दूसरा अभाज्य संख्या आ जाता है तो उस स्थिति में वह क्या होगा, अशांत होगा। ये क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन, मतलब बिना लंबी विभाजन, ठीक है, आपको लंबा विभाजन नहीं करना, भाग नहीं देना है। विदाउट डिवाइड किए हुए
आपको बतलाना है कि यह संख्या शांत है या अशांत है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम एक एक करके टोटल के बारे में बतलाएंगे। पहला है 6/15 क्या शांत है कि अशांत। सबसे पहले आप परिमेय संख्या को क्या करें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ऊपर में है तो ऊपर वाला को भी, या परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप समझते होंगे कि अंश और हर का लॉसो एक, अंश और हर का लॉसो अगर केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अंश और हर में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो उस स्थिति में ही वह सिर्फ क्या होता है, उस स्थिति में ही वह परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। तो वही चीज ये भी है। तो पहले क्या करेंगे, इसको छोटा मतलब मानक रूप में लिखेंगे। तो 6 को क्या लिखिएगा, 2 गुना 3। 15 को क्या लिखिएगा, 3 गुना 5। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से आप लोग देखिए हर हाल में बनेगा। देखिए 2/5 मैंने सिखाया कि हर का अगर लॉसो निकालेंगे तो वह हमेशा इस रूप में होगा, 2m गुना 5n के रूप में। एक बात और मैं ध्यान दिला देता हूं कि दुनिया का जितना भी नंबर होता है, अगर उस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो डेट मीन्स कहने का मतलब अगर 2 पे पावर 0 अगर दे देते हैं अपने मन से तो मतलब 1 हुआ, 5 पे पावर 0 दे देते हैं तो मतलब 1 हुआ। ठीक है, अब हम इस संख्या को देखिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 0। कहिएगा सर क्यों लिखे ऐसा? ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमने बोला कि हर का जब लॉसो निकालेंगे तो उस स्थिति में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का हो। m और n, where m and n is a whole number, जहां क्या है, m और n दोनों क्या है, एक होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए 0 1 दोनों शब्द तो होल नंबर ही है। तो हम इस स्थिति में लिखे। अब नीचे का फॉर्म आपको इस स्थिति में आ गया। जैसे इस स्थिति में आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, वह संख्या शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन पे आइए, 8/25। आप इसको काटिए, कुछ भी कीजिए, कटेगा ही नहीं। कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन हम इसको टर्म को ऐसे, यानी 8 को आप क्या लिखिएगा, 2 पे पावर 3। 5 को क्या लिखिएगा, 5 का स्क्वायर। अब आप क्या बोले थे, हम अपने मन से अगर 1 मतलब 25, जैसे 5 पावर 2 गुना 1 लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ, 1 लिखते हैं तो 2 पर पावर 3 बटा 5 का स्क्वायर गुना। अब 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, मैंने अभी बतलाया कि 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, कोई भी अंक। लेकिन कौन अंकों का मुझे जरूरत है वो चीज लिखना। मुझे जरूरत है कि 2 होना चाहिए, तो हम इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 0। तो इस रूप का आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। चलिए सी देखिए, सी में क्या है कि 7 का स्क्वायर बटे 49 गुना 5। यह शांत है कि क्या है, नहीं है, पहले देख लीजिए। मैंने सबसे पहले बतलाया कि आप सबसे पहले कोई भी परिमेय संख्या दिया हो तो आप सबसे पहले उसको मानक रूप में लिखिए। ठीक है, पहले मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करना है। कट रहा है तो उसको काट देना है, सही कर देना, तब जाकर वो होता है। तो देखिए जैसे 49 को हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर गुना 5। ठीक है, अब देखिए इसमें कट गया, क्या कट गया, ये दोनों कट गया, तो बचिए कितना, 1/5। हम 1 में क्या लिख सकते हैं, गुना 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं 5 को 1 से गुना कोई भी अंक से करेंगे वही आएगा। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 1/5 पे पावर 1 गुना 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0। तो ये संख्या का क्या हो गया, आपको ऐसा फॉर्म आ गया, तो ये भी संख्या आपका शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। ठीक है,
क्वेश्चन डी पे आइए। डी देखिए क्या कर रहा है। डी 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। ये पहले से ही आपको क्या क्या हुआ है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले से ही यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस स्थिति में सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हर में दिया गया है उसको देखेंगे कि क्या ये इस फॉर्म में है। उस फॉर्म में ये नहीं नजर आ रहा है, आ रहा है 2 पे पावर 5 है, लेकिन उसके अलावा एक और दूसरा अगर नहीं कुछ तो हम अपने मन से एक लिख सकते हैं। तो जैसे आप लिखिएगा 2 पे पावर 2, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 2 पे पावर 0, ये तो आया, चलिए ये तो आ गया। लेकिन एक अलग आ गया, मैंने पहले ही कहा कि अगर इसके अलावा दूसरा अभाज्य संख्या आवे तो उस स्थिति में वह क्या होता है, अशांत होता है। तो देखिए ये तो आ गया, लेकिन इसके अलावा 3 एक दूसरा अभाज्य संख्या है जो कि नहीं होना चाहिए। 3 होने के कारण क्या हो गया, यह अशांत की श्रेणी में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन डी इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई। क्वेश्चन नंबर ई को आप देखिए, ई में भी कुछ करना नहीं है। ई में क्या लिखा है, 15/7 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ये तो आपका एक टर्म मिल गया कि ये होना चाहिए, ये तो है ही, लेकिन एक दूसरा अभाज्य संख्या आ गया। मैंने कहा कि जैसे ही कोई दूसरा अभाज्य संख्या आ जाए तो उस स्थिति में आपको वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत। क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ई के बाद एफ आइए। एफ में आप देखिए 7 बटे कितना है, 1500। अब 1500 को लिखने में आपको नहीं हो रहा है तो हम एक तरीका बतलाते हैं ना, आप जल्दी कैसे लिख सकते हैं। नहीं कुछ तो क्या करना है, बगल में एलसीएम निकाल लेना है, जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। तो बगल में लघुत्तम निकालिए। अगर नहीं आता है तो एक और तरीका है, 7 बटे हम 15 गुना 100 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसको लिखने में, नहीं। तो आइए आगे चलिए। तो 7/15 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 3, ठीक है। अब 100 को क्या लिखना पड़ेगा, 100 को हम क्या लिखेंगे, 100 को 25 गुना 4, मानी 25 गुना 4 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए जब इसको और आगे आप बढ़ाइएगा तो 7 बटा एक पावर यहाँ है 2, एक और आ गया तो 5 पे पावर कितना हो गया, 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 2 पे पावर 2। मैंने बोला कि शांत के लिए ये तो फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये और ये दोनों मिल रहा है। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर ये दोनों हो तो शांत होगा। लेकिन क्या बोले हैं कि अगर कोई दूसरा अभाज्य संख्या आ जाए तो देखिए 3 दूसरा आ गया। अब जैसे 3 दूसरा आ गया तो क्या हो गया, ये अशांत संख्या। क्या हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलिए अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एफ के बाद हम लोग जी पर चलते हैं। देखिए जी क्या कह रहा है, जी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 15/120, ठीक है, 15/120। तो मैंने सिखाया है कि सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखना है। नहीं लिखने के लिए आता है तो ऊपर क्या लिखेंगे, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। 120 को नहीं आता है तो आप बगल में फैक्टर कर लिया कीजिए इस तरह से, 260, 230, 215, 3 और 5। तो क्या लिखिएगा, 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3 गुना कितना, 3 है 1, 3 गुना 5 कितना है, 1 5। कोई प्रॉब्लम। अब जो कटने वाला हो तो कोशिश करें कि आप उसको काट लें, ठीक है। जो कटने वाला हो उसको काट लिया कीजिए, ये और ये कट गया, इसको भी हम काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे 1/2 पे पावर 3 गुना, नहीं कुछ तो हम 1 लिख सकते हैं कोई भी संख्या में गुना,
और मैंने 1 के बारे में बतलाया कि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं इसका वैल्यू। तो ये शांत को डिनोट किया, शांत फॉर्म को प्रदर्शित किया, इसलिए यह संख्या क्या होगा कि शांत होगा। ठीक है। हाँ जी के बाद H पे आइए। H नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, इसको तो करना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए 25 गुना 3 अपॉन 9 गुना 2 मल्टीपल 5। अगर जो कट रहा है तो पहले मैंने सिखाया अभी भी कि आप उसको काट लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इसको आप काटिए, 3 से कट गया 5, कितना हो गया 5/3 गुना 2, ये आ गया। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 5/3 गुना 2 पे पावर 1 गुना, अगर 5 नहीं है तो 5 पे पावर 0 हम देकर उसको लिख सकते हैं। और ये जैसे ही आ गया तो ये तो हमें प्रदर्शित किया किसका, शांत का। लेकिन एक अलग सी संख्या आ गया, क्या, √3, इसलिए कौन सा संख्या हो गया, कौन संख्या हो गया, अशांत हो गया। ये अशांत को प्रदर्शित किया। क्वेश्चन नंबर आई देखिए आपको क्या लिखा है 27, तो आप 27 लिखिए बाय 81 गुना 5। अगर आप हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 बाय 81 को क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 4 गुना 5। तो आप इसको काटिएगा तो देखिए एक तो नीचे ही है, 3 ऊपर वाला कट जाएगा, बड़ा जो है ये चला गया, इसका ये चला गया। तो जैसे ही ये काटते हैं तो 1 सिर्फ 3 बच गया गुना 5। अब देखिए 5 तो है लेकिन एक 3 दूसरी संख्या आ गया। हमने अभी तक जो बतलाया वो इस तरह से बतलाया था, 1 3 पे पावर 1 5 पे पावर 1, अगर कोई संख्या नहीं है तो उस पे पावर 0। तो ये तो प्रदर्शित किया अशांत का, लेकिन एक दूसरा संख्या आ गया, इसलिए यह क्या करेगा, अशांत को प्रदर्शित करेगा। हम लोग अब चलेंगे टाइप 4, लोग चलेंगे। पहला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कीजिए। पहला क्या करा कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को किस में बदलना है, आपको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलेंगे, जैसे कि 1/3 4/9 15/8 1/8 7/16 18/15 90/100। एक और दे देते हैं 90/100। उसके बाद 7/120 25/90 7/5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें आपको क्या कहा कि कौन शांत है, शांत नहीं, कि दशमलव में आप इसको बदलिए, भाग देकर बदलना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बदलना है, आप भाग दीजिए और भाग देकर बतलाइए कि कौन परिमेय संख्या जो है वो दशमलव को निरूपित करता है और कौन दशमलव को निरूपित करता है। साथ में आप ये भी बतला दीजिएगा कि शांत है या अशांत। बगल में आप लिखते चले जाइएगा। एक चीज़ तो जान लीजिए कि शांत परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त करना
काफ़ी आसान है, बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप व्यक्त कर सकते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1/3, 1/3 को आपको बदलना है तो 3 नीचे क्या है, 2 और 5 के अलावा दूसरा अभाज्य संख्या है, तो इस स्थिति में तो यह शांत नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि यह जो इस स्थिति में वह क्या होगा, अशांत होगा। अशांत को हम लोग बदलेंगे, किस में बदलेंगे, दशमलव में। तो दशमलव में बदलने का तरीका क्या है, आप दशमलव में इसको किस प्रकार से बदलेंगे, तो इसके लिए आप क्या करें कि 1 को ऊपर हमेशा लिखना है और 3 नीचे लेना है, 3 इस साइड, यानी भाजक का काम नीचे वाला करता है और भाज्य का काम ऊपर वाला करेगा। अब इस दोनों में देखिए कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, ये छोटा है, इसको 0 पॉइंट देंगे, पॉइंट, ठीक है। 3 से करिए, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9 1 0, 3 तिया 9 1 0, मतलब वही संख्या बार बार क्या हो रहा, रिपीटेड हो रहा है। यानी कि 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.333 - जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब ये हो गया वो अशांत होगा। तो या इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे पावर रख करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अशांत। एक दूसरा हम चलते हैं 3 नंबर पे, 2 आप ट्राई करना है। 3 नंबर पे है कि 15/8, ठीक है। पहले शांत है कि अशांत, ये आप चेक कर लीजिए ऊपर में ही। 2 पे पावर 3, यानी अगर 2 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर 0 अपने मन से लिख सकते हैं। ये आपको क्या हो गया, शांत हो गया। जब शांत है तो भाग देंगे तो हर हाल में शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा, तो भाग देने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से कैसे निकालेंगे, सो देखिए। करना क्या है कि 15/8, अब हम कितना से गुना करें कि नीचे 0 हो जाए, और 0 ऐसा संख्या होना चाहिए कि सब अंक 0 हो। तो क्या करना है कि नीचे भी 125 से गुना करना है और ऊपर भी 125 से गुना करना है। तो अब करिए, गुना करिए, 15 × 5 = 75 का 5, 15 × 2 = 30, 7 = 37, 15 × 15 = 3 18 बटे, इसको इससे गुना करेंगे तो 1000, ठीक है। लास्ट में 0 0 आ गया, और जैसे जैसे 0 0 आ गया तो उस संख्या को भाग देना बहुत ही आसान होता है। तो क्या करेंगे कि नीचे जितना 0 रहेगा उतना दाहिनी तरफ से उतना बाईं तरफ अंक चलेंगे, और उसके बाद वहाँ पर पॉइंट हम लोग बैठा देंगे। तो जैसे हम लोग इसको चलेंगे तो आगे आइए, तो 1875.123 यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, तो कितना हो गया, 1.87। तो हमने देखा कि शांत का क्या होता है, शांत ही होता है। शांत का क्या होगा, शांत ही होगा। तो शांत आ गया। एक और संज्ञा पे हम लोग चलते हैं, कोई और देखते हैं बड़ा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और बाकी बात जो बच्चा है वो खुद आप कर लीजिएगा। 10 में आइए, 7/5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 7/25 गुना 4, 7/25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो कितना 0 है नीचे, 2 0, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना, सिर्फ तो एक ही अंक है, तो एक अंक अपने मन से क्या करना है, 0 देना है, 0.0, तो 0.07। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को बनावे। में है टाइप 5 में है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को क्या करना है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को किस में बदलना है, परिमेय संख्या में। यानी दशमलव में है उसको परिमेय में बदलना है। हमने इससे पहला वाला टाइप में जो बतलाया था उसमें क्या बतलाया कि भिन्न को दशमलव में बदलना है, और यहाँ क्या करना है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, ये तो देखिए कभी कभी आपको 2 मार्क्स में आएगा, यानी 2 नंबर में रहेगा। तो 2 नंबर में जब रहेगा तो क्वेश्चन को बड़ा तरीका से बनाएंगे, और 1 नंबर में रहेगा तो आसानी से बनाएंगे। तो 2 नंबर में जब रहेगा तब किस प्रकार से बनाएंगे, और 1 नंबर में रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे।
तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, जैसे 0.5 पर रेकरिंग है, ठीक है, पहले मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.5 पर पावर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब, वार का मतलब ही होता है वह संख्या बार बार रिपीटेड हो रहा है, वही संख्या। तो x इक्वल टू हम इसको ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डैट x इक्वल टू 0.555 डैश डैश लिख सकते हैं, इसको पहला दे देंगे। अब क्या करना, अगर पॉइंट के बाद जितना अंक हो और जितने अंक पर रेकरिंग, जितना अंक हो, पहला बात जितना अंक हो उतना से क्या करना है, उतना 1 पर 0 देकर गुना करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब 10 से गुना करिए, तो 10 से कीजिएगा तो क्या होगा 10x, और इससे 10 से गुना करिएगा तो 1 पॉइंट घसक के इधर चला आएगा, यानी ये क्या लिखा जाएगा 5.0, क्या लिखा आएगा जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इसको हम लोग क्या दे देंगे दूसरा। दोनों में जो बड़ा है उसमें घटाना है, तो ये बड़ा है, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, तो हो गया कितना 10x इक्वल टू 5.0 नहीं 5.55 डैश डैश, तो 5.55 लिख सकते हैं या 55 डैश डैश, और ये x है तो x इक्वल टू 0.55 इधर भी डैश डैश। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो जैसे करिएगा तो उधर क्या होगा, सब 0 0 आ जाएगा, घटाइएगा तो कोई भी अंक रहेगा, जितना भी रहेगा 0 आएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 5 इक्वल टू, इसमें घटाइए 10 में से 1 चला गया, कितना हो गया 9x, यानी x बराबर कितना आ गया 5/9, यानी इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार। और इसको शॉर्ट में बनाना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिखना है वो अंक देकर। तो देखिए कौन सा अंक है यहाँ पर, अंक सिर्फ 5 है, अगर ट्रिक्स में बनाते हैं, शॉर्ट में बनाइए, शॉर्ट में अगर आप बनाते हैं 0.5 है तो रेकरिंग जितना अंक पर रहेगा एक 5 लिखेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, कितना हो गया 5/9। 2 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको बनाना है। एक क्वेश्चन मैं 3 नंबर बतलाता हूँ, 3 नहीं 4 बतलाते, थोड़ा सा बड़ा है, 4 पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग कर लेते हैं। माना कि क्या मानेंगे, x इक्वल टू 4.235, इस पे रेकरिंग है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4.235 ये रेकरिंग है दोनों पे। इसको हम पहला अभी नहीं मानेंगे, अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि रेकरिंग के बाद यानी पॉइंट के बाद कितना ऐसा संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है। तो पॉइंट के बाद कितनी ऐसी संख्या है, सिर्फ 1 है, तो 1 देकर 1 0 से पहले दोनों साइड गुना कर लेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब क्या करें आप 10 से गुना करिए, तो जैसे ही 10 से गुना करिएगा तो क्या होगा 10x इक्वल टू 10 से गुना करिएगा 1 पॉइंट और इधर चला आएगा, यानी कितना होगा 42.35 डैश डैश, इसको पहला ले लेना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, यानी क्या करेंगे पॉइंट के बाद जितना अंक हो 1 पर देकर उतना 0 देंगे, यानी 1000 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। चलिए भाई ऐसा करते हैं कि इसको हम पहला मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं दूसरा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आसानी से हो जाएगा। फिर समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ
1000 से गुना करने पर 1000 से आप गुना कीजिए। फर्स्ट में दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। 1000 से जैसे गुना करेंगे तो 3 पॉइंट और इधर चलाएगा, यानी 1000 x इक्वल टू 3 अंक आएगा, क्योंकि 1000 से करेंगे 3 अंक, 2 3 5 पॉइंट 3535 डैश डैश, इसको क्या लेंगे 3rd। अब घटाना किस में है, घटाएंगे किस में, तो देखिए इस दोनों में समीकरण 3rd माइनस समीकरण 2nd। 3rd में 2nd को घटाइए तो 1000 x इक्वल टू 4235.35 और 35, फिर इसको क्या लिखेंगे 10x इक्वल टू कितना है ये 42.3535। अब इसको आप माइनस करिए, इधर जैसे ही माइनस कीजिएगा तो टोटल 0 ही आएगा, कुछ करना ही नहीं पॉइंट। 5 में से 2 चला गया, 5 में से 2 गया कितना 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा, 1 पैसा लीजिए 13, 13 में से 4 गया कितना 9, यहाँ कितना बच गया 1 और ये 4 इक्वल टू, इधर आइए घटाइए x 0 9 9 990x, तो x इक्वल टू 4193/990, ये था हमारा दूसरा। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट में क्या करना है। शॉर्ट में आपको यहाँ हम कर देते हैं, शॉर्ट में आप कैसे बनाइएगा, ये अंक जैसे लिखा है 4.235, 2 3 पे रेकरिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल अंक उतार दीजिए आप 4235, ठीक है 4235 उतार दीजिए, और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है, चाहे वो पॉइंट के पहले हो बाद हो, उस दोनों को घटा लीजिए आप बाय। जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिख देना है, पॉइंट के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 दे देना है। अब घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 4 गया 9, 141/1990, ये हमारा था सेट 5। अब हम लोग चलेंगे सेट 6 में। क्वेश्चन है, चूँकि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू आपको पहले दिया हुआ है, गिवन हमको क्या दिया है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 और 4 से लेकर 7 तक रेकरिंग है। अब इसमें उसके बाद कह रहा है क्या बिना भाग किए आप बता सकते हैं कि इतना इतना का दशमलव मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे 2/7 का पूछ रहा है आपको, 2/7 का क्या होगा, तो हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। 2 गुना 1/7 का मान क्या लिखिएगा, 1/7 का मान ऊपर दिया हुआ है, यानी 0.142857 इस पर रेकरिंग। अब आप गुना कर लीजिए सिर्फ, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 0, ये हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में अगला जब जाइएगा 3 कितना है 3/7, यानी 3 गुना 1/7, यानी 3 गुना 0.142857, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उससे गुना कर देना है। रेकरिंग टोटल पे है,
रैकरिंग यहाँ तक है सब में, रैकरिंग टोटल पे है। अब इससे क्या करना, 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करिए, देखिए क्या होगा। 7 × 21, 5 × 15, 15 × 2 17, 8 × 24, 24 × 1 25, 3 दूना 6, 6 2 8, और 4 × 12 × 2, 3 × 3 1 4, 0 है 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक रैकरिंग दे दीजिए। इसी तरह से टोटल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा आज का जो था वास्तविक संख्या का मेरा सेट 1 था। सेट 1 में टोटल परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था टोटल हो गया। अब हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा, अगला पॉइंट बनने से पहले हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद हम लोग उस वीडियो में चलेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।